सम्मान, इसका उद्देश्य क्या? देखिए, जाले के सभी पंचायतों में हमारे साथ जो बगल में हमारी दाईं तरफ बैठे हुए हैं डॉक्टर शिवाजी हैं, और सौभाग्य है कि ये इसी धरती के रहने वाले हैं, मस्सा ग्राम पंचायत के रहने वाले हैं, और ये आयुक्त रहे निःशक्त जन आयोग का बिहार के अंदर। तो इन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत काम किया। जब उस जॉब से जब ये मुक्त हुए हैं तो इन्होंने एक सामाजिक संस्था बना करके जो निःशक्त जन है ग्राम की पंचायत के अंदर, उनके हित में काम करने की ठानी है। और पिछले 10 तारीख से लगातार सभी पंचायतों में जा कर के निःशक्त जन का क्या कठिनाई है, जो उनका वृद्धा पेंशन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, और किस प्रकार की कठिनाई है, उसको बड़ी हृदय से करने का काम किए हैं। और आज उसका समापन है यहाँ। इस क्रम में जब ये ग्राम भ्रमण में थे, जिन लोगों ने सामाजिक क्षेत्रों में काम किया, जो सहयोग किया निःशक्त जन को मजबूत करने में, उसका सशक्तिकरण करने में, वैसे लोगों को चुन करके आज मिथिला गौरव का सम्मान भी इनके द्वारा आज यहाँ दिया जा रहा है। एक समारोह के रूप में यहाँ सभी सरकारी पदाधिकारी भी हैं और चुने हुए जितने जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया समिति, हर प्रकार के लोग यहाँ उपस्थित हैं। और हम लोगों का हम समझते हैं कि डॉक्टर शिवाजी के नेतृत्व में आगे भी ये मुहिम चलता रहेगा। इतना ही नहीं, केवल निःशक्त जन को पेंशन की बात ही नहीं किया है, अभी इन्होंने हम लोगों ने, सभी लोगों ने मिलकर के इनके नेतृत्व में यहाँ जो विश्वकर्मा योजना है, अभी एक साथ 20 महिला खड़ी हुई, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उतने लोगों तक रोजी रोटी के लिए उनको विश्वकर्मा योजना से आच्छादित किया गया, जोड़ा गया। हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में वो खुद स्वावलंबी बनेंगी, अपना रोज़गार खड़ा करेगी, और ग्रामीण स्तर पर भी ये जो महिलाएं हैं वो जॉब देने वाली बनेगी। इस दिशा में, इसी को एक्चुअल सशक्तिकरण कहते हैं, और इस दिशा में एक सकारात्मक कदम उठाते हुए ये काम कर रहे हैं। हम सभी लोग मिल कर के इसमें सहयोग दे रहे हैं। अच्छा, आप इतने दिनों से रहे हैं निःशक्त, बेसिक समस्या क्या है दिव्यांगजनों की? देखिए, ये हमारे माताजी और बाबूजी दोनों के नाम से हम लोगों ने गोदावरी सेवाश्रम दिव्यांगजनों के लिए काम कर रही है दरभंगा में, और महंत शाह मेमोरियल ग्रामीण विकास सेवा संस्थान है। गाँव में दिव्यांगजनों को छोड़ के साथ साथ जो गरीब है, गुरबा है, अनाथ है, बेरोज़गार है, वृद्ध है, लाचार है, जिनको योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, तो आपने देखा होगा कि दो ही नहीं, जिसको आधार कार्ड से संबंधित समस्याएं थी, जिनको UDID से संबंधित समस्या, जिनको आवास योजना में एंट्री करना था, जिनको भूमिहीन है, जिनको खाने पीने की दिक्कत है, जिनको बेरोज़गार है, या जिनको बहुत तरह की अन्य समस्याएं हैं। सरकार की योजना, मैंने किताब भी लिखा है कि ग्राम में कैसे विकास हो और कौन से सरकार की योजना हर व्यक्ति कैसे लाभान्वित हो। तो सभी के लिए यहाँ पर मुहिम चलाई गई और 3348 लोगों को लाभ मिला ऑनलाइन। उनके पास PDF है, उनको अप्लाई करके उनको दे दिया गया। तो ये मुहिम जारी है। सभी जो है कि पंचायतों के साथ साथ हमारा जो नगर पंचायत है और नगर परिषद है, सभी लोग आ जाए। ये खुला है, जब भी जिनको ज़रूरत पड़ेगा, ये मस्सा में हम लोगों ने ऑफिस खोला है, वो जाएंगे वहाँ, निःशुल्क, सारी प्रक्रिया निःशुल्क है, और हम लोग उसको फॉलोअप्स करते हैं जब तक उनका लाभ नहीं मिला। और जो मिथिला, हमने भ्रमण में पता चला, ये बहुत अच्छे लोग हैं जो उसको सम्मानित करने की आवश्यकता है, तो मिथिला गौरव सम्मान से भी सम्मानित किया गया, क्योंकि और बेहतर तरीके से काम कर सके। अच्छा, ये बताइए कि बहुत से लोगों को प्रॉब्लम है, बैंक में जो नाम है और जो यहाँ पे नाम है, उसकी वजह से कई लोगों को पेंशन नहीं मिल पा रहा है। विकलांग लोग परेशान हो रहे हैं, बैंक से लेकर के ब्लॉक। हाँ, इसका मुख्य कारण है कि बहुत सारे लोगों का, जैसे बैंक में अब ये हो रहा है कि आधार बेस्ड पेमेंट स्टार्ट हो गया है, तो जिन भी विकलांग हो या फिर वृद्ध व्यक्ति हो जिनका पेंशन से रिलेटेड इशू आ रहा है, समस्या आ रही है, उनका यही बैंक आधार कार्ड से बैंक अकाउंट का लिंक ना होना एक मुख्य समस्या है। तो जिनका भी बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक्ड है, उन सब की समस्या, मतलब जिनका नहीं लिंक्ड है, उनको लिंक करवाने के लिए हम लोगों ने बैंक मैनेजर को भी स्पेसिफिकली, जितने भी यहाँ आसपास में, क्योंकि आसपास के लोग हैं तो आसपास के बैंक में ही जाएंगे खाता खुलवाने,
तो उन सब का डिटेल्स के साथ हमने बैंक मैनेजर को एक पत्र भी ब्लॉक के माध्यम से दे दिया है। उनको सुधार करके ठीक कर दिया जाएगा, फिर उनका जो भी पेंशन है उन स्टार्ट हो जाएगी जिनकी भी। डाटा ऑपरेटर का काम कर रहे थे। डाटा ऑपरेटर में कितने लोगों को आपने दिव्यांगजन में रखा है? सभी जितने भी समस्या हैं यहाँ के लोगों को, सारी समस्या को हम लोग निदान किए। तो बहुत को पेंशन नहीं मिला, बहुत को ये कर रहे हैं, मतलब आप जो करते हैं तो कैसे डाटा सिलेक्शन करते हैं? विकास मित्र के थ्रू करते हैं? विकास मित्र, तो विकास मित्र कितने ओवरऑल कितने होंगे दिव्यांगजन? यहाँ पे तो बहुत दिव्यांग लोग मिले और इसमें बहुत लोगों का नाम जो है मिस मैच होने के कारण इन लोगों का जो कि पेंशन रुका हुआ है, क्योंकि बैंक में कुछ और नाम था और बेनिफिशियरी नेम कुछ और था, तो इसलिए नाम मिसमैच होने के कारण बहुत लोगों का पेंशन रुका हुआ था, जिसके हम लोग ये अप्लाई किए हैं, उसको हम लोग सुधार करने। जी, मैंने बैंक की गलती की वजह से हो रहा है। जी जी। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं ट्रस्ट चलाता हूँ, अच्छा, स्पास्टिक सोसाइटी इन ट्रस्ट, अनवारगंज हॉस्पिटल रोड, लहरियासराय, दरभंगा में। और शिवाजी के साथ मिल करके हम 2002 से काम कंटिन्यू करते आ रहे हैं। क्या क्या काम करते हैं आप लोग? विकलांग परामर्श अच्छा, जी, या जो भी उनको लाभ मिलना है हमारे यहाँ से उस विभाग को दिया जाता है। क्या क्या लाभ मिलता है जो दिव्यांगजन? पेंशन में किसी तरह की कठिनाई हुई, विकलांग पेंशन मिलता है? पेंशन मिलता है विकलांग पेंशन 400 रुपया 400 रुपया। जी। तो 75% विकलांग हो करके सीपी चाइल्ड में मैं आता हूँ। अच्छा, एक बीमारी है सीपी, विकलांगता में एक श्रेणी आता है सेरेब्रल पाल्सी, जिसके माध्यम से मैं 75% विकलांग होते हुए भी जब मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिली तो मैं इस क्षेत्र में काम करना शुरू किया। रजिस्ट्रेशन करा करके, ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन करा करके मैं सैकड़ों लोगों को लाभ दिला रहा हूँ। मेरा नाम हुआ जितेंद्र कुमार। तो देखिए, ये जो पंचायत सशक्तिकरण से लोक सम्मान, मिथिला गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है तमाम ये लोग जो विकास मित्र के द्वारा ये लोग सेलेक्टेड हुए हैं, इन लोगों को कोई भी अगर समस्या है दिव्यांगजनों को, तो उनकी समस्या को दूर करने के लिए मंच पर बैठे हैं विधायक के साथ, जो गोदावरी संस्था के जो संचालक हैं, जिन्होंने मस्सा में एक संस्था खोला है ताकि इन लोगों को जो कोई भी समस्या हो तो हो सके। धन्यवाद।